महादेव का शुक्र है, नागमणि सुरक्षित है। ये कौन है शिविका? इसे नागमणि का पता कैसे चला? मैं इसे जानती हूँ गुरु सर्पेश्वर। विक्रम इसे घर लेकर आया था। इसका मतलब अर्जुन की जान खतरे में है। मुझे अभी घर जाना होगा। ईशान, ईशान, गुरुजी की अस्थियां विसर्जन कराया जी। लेकिन ये क्या बेटा? अरे चक्रम वहां से आते हुए मिठाई नहीं लाते। भाऊजी, ईशान ने कहा था कि आते समय ठगू के लड्डू लेते आना। अब बच्चा है भाऊजी, क्या करता। ठीक है, अब ले आया तो एक लड्डू मुझे भी दे। बहुत दिन हो गए खाए हुए हैं। जी जी। निकाल निकाल। अरे क्या हो बेटा? अरे ये क्या? इसके हाथ में तो जख्म है। जी। एक काम कर बेटा, जल्दी से गाड़ी निकाल, इसे हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे लेकिन बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे सुन तो। भाऊजी मैं देखता हूँ। लेकिन इसे डॉक्टर को जरूर दिखाना। नागराज, नागराज, तुम्हारी ये हालत? नागमणि मिली क्या? ज्यादा सवाल मत पूछ। अपनी जबान को लगाम दे। मुझे पहले अपनी केचुली बदलनी होगी। नागमणि का पता तो चल चुका है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही निकाल सकता है। हाँ तो चलो अर्जुन को मार देते हैं और उसके हाथ से नागमणि निकाल लेंगे। नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं है। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है। ये काम उसी दिन होगा। बस एक बार उस अर्जुन के हाथों से नागमणि ले लूं, फिर मार दूंगा उसे। चिल्लाइए मत बाबूजी, मेरी बात सुनिए। चिल्लाइए मत। विक्रम, तू ये क्या कर रहा है? तू इस सांप के चक्कर में आकर और एक नागमणि के लालच में अर्जुन को मार डालना चाहता है। नहीं विक्रम, मैं तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। जाने दे मुझे। बाबूजी, बाबूजी मेरी बात सुनिए।
बहुत सुन लिया है इस बुड्ढे ने। इसे तो अब मारना ही होगा। नहीं नागाज, इन्हें अगर मारा तो शक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, ऐसा जहर दूंगा इसे, ये ना तो कुछ बोल पाएगा ना कुछ सुन पाएगा। मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दिया। क्या हुआ अर्जुन? कोई बुरा सपना देखा क्या? पता नहीं शिविका, ये सपना था या सच्चाई। मैं छोटा बच्चा था, कोई घना जंगल था, घंटियां बज रही थी और गुरुजी भी थे वहां पर। चाचू भी थे और पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ कह रहे थे। उस सांप, हवन कुंड में सांप चल रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा शिविका, ये मेरे साथ क्या हो रहा है शिविका? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी, अरे देखो बाबूजी को क्या हो गया? चाचू, भाभी, अंजू, प्रिया, कहो सब लोग। हे भगवान! बाबूजी, क्या हो गया आपको? विक्रम, क्या हुआ बाबूजी को? पता नहीं क्या हुआ, चलते हुए जा रहे थे, अचानक से गिर गए। दादाजी, दादू उठिए, इन्हें क्या हो गया? दादू जी, बाबूजी, क्या हुआ इन्हें? दादाजी सोच क्या रहे हो यार? डॉक्टर को बुलाओ। मैं जाती हूँ। दादा, विक्रम उठाओ। चलो ले चलो। इनको आराम से। दादा उठिए। अर्जुन, बताना बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा है? बाद दादाजी को पैरालिसिस का अटैक आया है। ये सब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जैसे अपने शरीर में ही कैद हो गए हो। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा है? बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? चाची, ऐसे केसेस में पेशेंट एक दिन, एक महीना, एक साल या फिर कभी ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर कह रहे हैं इनको दवा से ज्यादा प्यार की जरूरत है। इनसे बात करते रहोगे तो शायद ये ठीक भी हो जाए। दादू, दादू,
कौन हो तुम? मैंने कहा कौन हो तुम और क्या चाहते हो मेरे परिवार से? तुम्हारा परिवार? इच्छाधारी नागिन का कब से परिवार होने लगा? मैंने तुम्हें काली घाटी के मंदिर से निकलते हुए देख लिया। तुम्हारी असलियत जानती हूँ। असलियत तो मैं भी तुम्हारी जानता हूं, शिविका। ना तो ये जगह है इन सब बातों के लिए और ना ही वक्त। मिलेंगे, इत्मीनान से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तुम अपने रूप में आना और मैं अपने रूप में आऊंगा। भाभी, क्या हो गया दादाजी को? दादाजी ने तो कहा था कि आपके होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। फिर ये सब कैसे हो गया? तुम चिंता मत करो प्रिया बेटा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। तुम्हारी भाभी है ना, ये चाहेंगी तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। किसी पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तुम्हारे दादाजी भी ठीक हो जाएंगे और तुम्हारे अर्जुन भैया को भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, है ना शिविका? प्रिया, तुम चलो, आओ। ये लो दादाजी। कैसा लगा सूप दादाजी? पता है डॉक्टर ने क्या कहा है कि आप लगातार खाना खाते रहोगे और बातचीत करते रहोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कम ऑन दादाजी, अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? माँ? हाँ बिल्कुल। अगर आप डाइनिंग टेबल तक नहीं आ सकते तो हम सब यहाँ पे बैठ के आपके लिए खाना खाएंगे और आपको बोल बोल कर इतना पका देंगे कि आपको बोलना पड़ेगा। मैं अभी आएगा। अर्जुन, संभालो अपने आप को। मैं दादाजी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता शिविका। हमेशा से वो मेरे हीरो रहे हैं, इतना स्ट्रांग हुआ करते हैं वो। फिर ये अचानक
जाने कि कैसे हो गया। पापा के जाने के बाद उन्होंने ही संभाला मुझे। मैं अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकता शिविका, नहीं देख सकता। अर्जुन, अर्जुन शांत हो जाओ, उठो और जाके पहले जाके मुंह धो के आओ। देखो देखो, अगर तुम ऐसे कमजोर पड़ जाओगे तो माँ जी और ईशान को कौन संभालेगा? मुंह धो के आओ। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? आजाद होकर खुली हवा में सांस लेने का मजा ही कुछ और है। मैं वही हूं जिसको गुरुजी ने इतने साल से कैद करके रखा था। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने गुरुजी को मार के। मरने से पहले ही देखो गुरुजी ने मुझे आजाद कर दिया। नागराज, नागराज हो तुम? क्या चाहते हो? जब जवाब जानती हो तो सवाल क्यों पूछती हो? नागमणि, नागमणि चाहिए ना तुम्हें? करेक्ट, नागमणि। नागमणि ही वो शक्ति है जिसे हासिल करके मैं तीनों लोगों पर राज करूंगा। मेरे रहते हुए तुम कुछ भी नहीं। तुम्हारे होते हुए ना तुम पहले कुछ कर पाई थी, ना तुम अब कुछ कर पाओगी। जब अर्जुन बच्चा था तो उसको किसने मारा? हाँ, मैं ही हूं वो जिसने अर्जुन को मारा। मैं ही हूं वो जिसकी वजह से तेरा महानाग हवन कुंड में जल के खाक हो गया। गलत हाथों में नागमणि न जाए, इसीलिए मेरे महानाग ने आत्मदाह कर लिया। अब तुम भी मरोगे।
ये खंजर मेरे विष में सना हुआ है। अब तुम भी मेरे विष ताप में जलोगे, तड़प तड़प कर मरोगे।